तो आज की वीडियो में हम लोग जो कैंडलिस्टिक पैटर्न्स हमने पढ़ी हुई हैं उन कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को हम समझने वाले हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कौन सी कैंडल कहाँ पर बनेगी और कब हमको ट्रेड प्लान करना है, कब हमको ट्रेड प्लान नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। देखिए, थ्योरी बेसिस तो बहुत आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। प्रैक्टिकली क्या होता है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, कहाँ ट्रेड लेनी है, कहाँ ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, हैमर क्या होता है, मुझे तो पता है कि ये हैमर कैंडल बनी हुई है, अब इस हैमर पे ट्रेड लेना होता है, ऐसा बोलते हैं सब लोग। लेकिन क्या उस हैमर पे हमको ट्रेड लेना चाहिए या उस हैमर पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए? शूटिंग स्टार बन गया है, शूटिंग स्टार पे ट्रेड लेना चाहिए, क्या लगता है वो जितनी बार हैमर बनता है, जितनी बार शूटिंग स्टार बनता है, क्या उतनी बार काम करता है मार्केट पे? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज की वीडियो में हम वही समझने वाले हैं कि कब कौन सी कैंडल कहाँ पर बनेगी और उस पर ट्रेड हम कैसे लेंगे, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अपनी जब सही जगह पे बनती है तब जाकर वो वर्क करती है। नेसेसरी ऐसे तो दिन भर में कितनी बार कितने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, पर अगर हम उन हर कैंडल्स पे ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर हमारा कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी ब्रोकरेज ही वहाँ पर जाने वाली है और उस टाइम पे हमारा कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आज कोई थ्योरी आपको कोई चीज़ न्यू चीज़ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हमने जो चीज़ें जो कैंडलस्टिक पैटर्न पहले पढ़े हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न को ही हम कैसे चार्ट पर देख सकते हैं वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, थ्योरी बेसिस तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, आप जहाँ पर जाकर वहाँ पर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो हम बना लेते हैं सबसे पहले सपोर्ट। ठीक है, ये मैंने सपोर्ट बना लिया है। ठीक है, अब सपोर्ट बनाने के बाद देखिए ध्यान क्या रखना होता है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, कई लोगों को तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम ही याद नहीं रहते हैं, काम कैसे कर पाएंगे उन कैंडल्स पे। ठीक है, तो याद रखने का सबसे सिंपल तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहना। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ गया, वापस से यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से प्राइस डाउन आया। ठीक है, अब डाउन डाउन आने के बाद मुझे तो पता है कि सपोर्ट है। कैसे पता है ये सपोर्ट है? क्योंकि यहाँ से प्राइस डाउन आया, यहाँ पर एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस डाउन आया, यहाँ पर एक प्राइस ने देखिए प्रॉपर एक हैमर का फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, अब हैमर का फॉर्मेशन हुआ, क्या ये हैमर काम करने वाला है या फिर नहीं काम करने वाला, ये हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखिए कैसे काम करेगा। अब यहाँ से जो प्राइस डाउन आया है, डाउन आने के बाद ये वाला जो एक हैमर कैंडल बना हुआ है, इस हैमर पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, देखिए वो हम समझने वाले हैं। ध्यान हमको ये रखना है कि कैंडल स्टिक पैटर्न का प्रॉपर फॉर्म, पहले कैंडल को बन जाने देना है हमको कि कैंडल बन चुकी है। कैंडल बनने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक करेगी, ठीक है, कैंडल हाई ब्रेक कर रही है, ठीक है, कैंडल हाई ब्रेक करने के बाद आप यहाँ से ट्रेड ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रेड में एंट्री करने के बाद ऐसा नहीं है कि हैमर पे हमने ट्रेड ली है तो स्टॉप लॉसेस या लॉस होने का चांस नहीं है, या कोई भी यहाँ पर संभावना नहीं है आपके अगेंस्ट में ट्रेड मूव करने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप ट्रेड लें, कितनी ही श्योर शॉट आपको ट्रेड क्यों ना मिलती हो, आप हमेशा स्टॉप लॉस लेकर चलिए। ठीक है, कोई भी चार्ट पैटर्न हो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, अगर अगर बियरिश पैटर्न है तो कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस रख के नीचे की ट्रेड ले लीजिए। ठीक है, और अगर कोई भी बुलिश पैटर्न है तो कैंडल के लो पॉइंट पर स्टॉप लॉस रख के आप साइड के लिए ट्रेड ले लेना है। ठीक है, जैसे मैं क्या बताने वाला हूँ यहाँ पर, देखिए हैमर का फॉर्मेशन हो गया, अगली कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया है, हाई ब्रेक करने के बाद या हाई पर आप एंट्री कर लीजिए और स्टॉप लॉस कैंडल के जस्ट लो पर। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के दो तरीके हो गए। ठीक है, पहला तरीका कौन सा, एक तो हैमर कैंडल के लो पॉइंट पर आप स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो, और दूसरा क्या, एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, ये जो सपोर्ट बना हुआ है, इस सपोर्ट के जस्ट नीचे ही स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक सही जगह, एक परफेक्ट जगह हो सकती है स्टॉप लॉस लेने के लिए। ठीक है, और स्टॉप लॉस लेने के लिए हम टारगेट कहाँ पर ले लेंगे, जैसे यहाँ से मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो गया। तो कम से कम 1:2 तो टारगेट रखिए। आप ऐसी जगह ट्रेड लीजिए जहां पर अगर आपका 1 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है तो कम से कम 2 रुपए का टारगेट वहां पर बनना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ 1:2 का यहाँ पर
टारगेट रखना है, ठीक है, जो कि बहुत ईजिली हिट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस भी है, देखा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया ये वाला, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से प्राइस के नीचे आने की भी पॉसिबिलिटीज थी, नहीं आया वो अलग बात है, ठीक है, पर हमको जो ट्रेड लेनी है एंट्री यहाँ से करेंगे, स्टॉप लॉस हैमर के लो पॉइंट पर रख दीजिए और ऊपर टारगेट देखिए कितना आसानी से टारगेट मिल गया है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए, यहाँ पर भी प्राइस बार बार इस लेवल से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर आया, यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, वापस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, वापस नीचे आया। अब ये हमको क्या बता रहा है कि ये एक बायर का स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है बायर्स का। यहाँ पर कोई हमको ऐसी हिंट मिलेगी जिस पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो वहां पर आप बिल्कुल भी मत मिस करिए, वहां से जरूर आप ट्रेड लीजिए, भले ही लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लॉस भी हमारा कैलकुलेटेड ही होना चाहिए, अननेसेसरी ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेड उठा के ले ली है, अब वहां पर हमको स्टॉप लॉस लगाने की भी जगह नहीं पता है, टारगेट लगाने की भी जगह नहीं पता है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर ये हैमर बन रहा है, ठीक है, ये देखो कितना परफेक्ट हैमर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब इस हैमर पे कैसे ट्रेड लेंगे, देखो वो समझ लेते हैं हम। हैमर बन चुका है, हैमर बनने के बाद अगली कैंडल ने हाई भी ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर क्या है, कंफर्मेशन हमको मिल गई, ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रेड लीजिए, ट्रेड लेने के बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है कैंडल के लो पॉइंट पर, और सेम चीज यहाँ पर भी आपको 1:2 टारगेट लेकर चलना है, ये 1:2, ठीक है। देखो कितना इजीली टारगेट हिट हुआ, 1 2 3 4 5 6 कैंडल में, यानी कि 20 से 25 मिनट पे यहाँ पर हमको इजीली टारगेट मिल चुका है, ठीक है। तो ऐसे कैंडल्स काम करती हैं, ठीक है, कहीं भी कोई भी कैंडल बन रही है, कहीं भी कोई भी कैंडल को उठाकर ट्रेड नहीं लेना है हमको, ठीक है, अननेसेसरी लॉसेस हमारे ज्यादा होंगे, ठीक है। ये दो पैटर्न हमने पढ़े हैं, कौन से, बुलिश वाले। अब देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज बन रही है, यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो हैमर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देखना, ये हैमर यहाँ पर बन रहा है, हैमर बन रहा है, पर यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं से इस एरिया से, ये वाला जो एरिया, यहाँ कहीं से मार्केट पहले सपोर्ट लेकर ऊपर नहीं गया, तो यहाँ कहीं पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो ये हमारे लिए एक रैंडम प्लेस हो सकता है, रैंडम प्लेस है जहाँ से एक सडनली बाइंग आई है बैक टू बैक, ठीक है। तो ये बाइंग जो है, कई बार मार्केट में जो मूवमेंट आते हैं, जरूरी नहीं है कि हमको सारे मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करनी है, हमको ट्रेड हमेशा वहीं लेनी है जिस सेटअप पर हम डेली बेसिस पे ट्रेड करते हो, और वो सेटअप अगर हमको वहां पर प्रॉपर बन रहा है तब जाके हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीज है, देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, वापस से नीचे है, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे है, ठीक है। अब ये भी एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न है, ठीक है, डबल टॉप चार्ट पैटर्न की भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई चार्ट पैटर्न से रिलेटेड, आप जाओ तो वहां पर देख सकते हो, ठीक है। डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं जो प्रॉपर वर्क करते हैं मार्केट में, उनके ऊपर मैंने एक प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो पे, ठीक है, तो वो भी आप वहां से देख लेना। देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, प्रॉपर यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद अब नीचे वाली, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, तो इस लाइन को हम कौन सी लाइन बोलते हैं, ये हमारे लिए रहेगी नेकलाइन, आया समझ में, ये हमारे लिए रहेगी नेकलाइन। अब यहाँ पर देखिए एक रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, मैं हमेशा बोलता था कि जब भी कोई भी रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, या फिर किसी भी रेंज का मार्केट जब ब्रेक करता है ना, तो हमेशा वहां पर रिटेस्ट का वेट करना है, आया समझ में। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट डाउन आया, ये रेड कलर की कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के बाद ये वाली, अगर आप लोगों को याद होगा, तो ये कैंडल मैंने बताई हुई है जिसका नाम कौन सा है, हैंगिंग मैन, ये एक हैंगिंग मैन कैंडल है, ठीक है। हैंगिंग मैन कैंडल के हाई पॉइंट पर स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ पर हमारे लिए एसएल हो जाएगा, एसएल हाई पॉइंट पर रखना है, और यहाँ पर आप एंट्री ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पर हैंगिंग मैन के हाई पॉइंट पर स्टॉप लॉस रख के, और टारगेट कहाँ पर रखेंगे, 1:2, हमेशा 1:2 का टारगेट लेना है, ठीक है। 1:2 का टारगेट लेने का, देखिए यहाँ से आप ट्रेड ले रहे हैं डाउन साइड के लिए, अब देखोगे 1 और 2 3, तीन कैंडल में यहाँ पर प्रॉपर टारगेट हमको मिला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मार्केट में कंसोलिडेट हुआ, फिर वापस से यहाँ से मार्केट डाउन आया है, ठीक है। एक बार जहां पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा ना, टारगेट हिट होने के बाद हमको किसी भी मूवमेंट का वेट नहीं करना है, ठीक है। ये हमारे लिए कौन सा चार्ट पैटर्न हो गया, डबल टॉप चार्ट पैटर्न। किस प्रकार से काम करते हो, देखो हर चीज, जितने भी ट्रेड्स हम ले रहे हैं ना, सारे ट्रेड के पीछे
यानी कि एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, ठीक है, जिसके बिहाफ पर हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है, हमको पता रहना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों ट्रेड ले रहे हैं। आए समझ में। और देख लेते हैं ऐसा कोई, देखो यहाँ पर भी मैंने आपको पूरी डबल टॉप डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी पढ़ाए हुए हैं। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में भी अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, वापस से डाउन आया, पहली कैंडल रेड कलर की ये वाली, सेकंड कैंडल ग्रीन कलर की, ठीक है, ये दोनों कैंडल से मिलकर एक पैटर्न बनता है जिसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है। बुलिश हरामी पैटर्न में अब देखिए हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ से ट्रेड ले लीजिए अप साइड के लिए, ठीक है, और ये हमारे लिए रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे, ये हमने लॉन्ग पोजीशन लगा दी, ये बुलिश सिंगल फिंग बुलिश हरामी चार्ट पैटर्न के जस्ट बॉटम पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में यानी कि जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, अभी हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे, हमारे पास कोई भी प्रॉपर स्ट्रेटजी या फिर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है ना, तो उस कंडीशन पे जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के भी यहाँ पर जब ट्रेड करते हैं ना, तो छोटे से छोटा स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर स्टॉप लॉस आप छोटा सा यानी कि 1:2 लेकर चलिए, ठीक है, कैंडल के बॉटम पर स्टॉप लॉस लगा के, और कोई भी नियर बाई रेजिस्टेंस है, जैसे ये नियर बाई रेजिस्टेंस है, आप इसको भी टारगेट लेकर चल सकते हो, या फिर रिस्क मैनेजमेंट के आधार पर ट्रेड ले रहे हो ना, तो यहाँ पर आप 1:2 के हिसाब से टारगेट ले लीजिए, ठीक है। ये कौन सा चार्ट, ये हो गया है कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका नाम है बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है। ध्यान, आप लोगों को एक चीज ध्यान कॉमन लग रही होगी कि जब भी मैं कोई भी चार्ट पैटर्न से या फिर कोई भी कैंडल्स पे ट्रेड ले रहा हूँ तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने, प्राइस एक्शन को रीड करने की सबसे पहली स्टेप होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि बायर और सेलर का एरिया हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू पता कर सकते हैं, है ना। देखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, अब यहाँ पर देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट डाउन आया, कंसोलिडेट, नीचे आया, वापस से ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, वापस से ऊपर गया, अगेन नीचे, अब यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार। कौन सी कैंडल है ये शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार के जस्ट हाई पॉइंट पर स्टॉप लॉस लीजिए, ठीक है, शूटिंग स्टार के हाई पॉइंट पर स्टॉप लॉस लीजिए, और यहाँ से देखिए प्राइस कितना तेजी से नीचे आया, इस पे भी हमको टारगेट कैसे लेके चलना है, 1:2 का टारगेट लेकर चलना है। आज में जब भी हमारे पास कोई भी एक, जब तक स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है, जब तक हम 1:2 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखेंगे, ठीक है। कैंडल के हाई पॉइंट पर स्टॉप लॉस रखिए और 1:2 का आप टारगेट लेकर चलिए। ये हमारे लिए हो गया 1:2। मार्केट वहाँ, जहाँ पर एक बार मार्केट ने आपको टारगेट दिया तो उसके बाद आपको चार्ट देखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम क्या है, जब स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं ना चार्ट को लेकर, तो वहां पर हमारा एक और ऐसा मन होता है हमारा कि हम दोबारा से ट्रेड ले लेते हैं, दोबारा से जिस प्रकार से मैंने पहले ट्रेड ली है उसी प्रकार से मार्केट दोबारा से मूव कर रहा है, चलिए एक ट्रेड और ले लेते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, अगर मान लीजिए कि गलती से भी हमारा एक लॉस हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर हम रिवेंज मूड में चले जाते हैं। रिवेंज मूड मतलब क्या होता है कि स्टॉप लॉस, सॉरी, टारगेट था अच्छा खासा, 1,000 2,000 रुपये का प्रॉफिट था, दोबारा से मैंने ट्रेड ले ली फालतू में, अब उस ट्रेड में हमारा लॉस हो गया, ठीक है। अब उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में हम दोबारा से ट्रेड लेते हैं, और अननेसेसरी जितना हमारा प्रॉफिट बचा हुआ था वो पूरा पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारा लैप्स हो जाता है, ठीक है, और हम दोबारा से ट्रेड लेते हैं, फिर हम चले जाते हैं ओवर ट्रेडिंग में, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग में मेजर इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रियल कैपिटल के ऊपर, ठीक है। तो ऐसी कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल नहीं रखनी है जिसमें हमारे रियल कैपिटल पे मेजर इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। लॉसेस प्रॉफिट चलते रहते हैं, पर ओवरऑल मंथ एंड में क्या आरओआई निकल के आ रहा है डिपेंड उसके ऊपर करता है, वहां पर हमारे सर्वाइवल चांसेस बढ़ते हैं। आया समझ में। तो आप दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड करिए, ठीक है, मैक्सिमम दिन में 3 ट्रेड करिए, मतलब कि पहली आप जो भी एक ट्रेड ले रहे हैं, पहली ट्रेड में अगर आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, पहली ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो परफेक्ट सेटअप का वेट करिए एंड दोबारा ट्रेड में एंटर करिए, ठीक है। दोबारा अगर एंटर में ट्रेड किया, ट्रेड में एंटर किया, एंटर करने के बाद अगर दोबारा भी हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है तो आप लास्ट अटेम्प्ट ट्राई करिए, जो कि बोलते हैं हम थर्ड, ठीक है, थर्ड ट्रेड है जो हमारी लास्ट ट्रेड है। अगर इस ट्रेड में भी हमारा नेसेसरी लॉस
होता है यानी कि स्टॉप लॉस हिट होता है, तो यहाँ पर हमको उस दिन ट्रेड नहीं करना है, उस दिन हमको मार्केट को क्लोज कर देना है, उस दिन हमको ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, ये हमारे लिए एक बेसिक सेटअप होता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का पहला रूल होता है कौन सा? एक ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस हिट हुआ, दोबारा ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस हिट हुआ, 3 ट्रेड कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम 3 ट्रेड रखना है आपको। 3 ट्रेड के बाद आपको चौथी ट्रेड करना ही नहीं, क्योंकि अगर आप फोर्थ ट्रेड भी करेंगे तो यहाँ पर आपका कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं बन पाएगा। कारण क्या है? ऑलरेडी आप 3 ट्रेड लॉस कर चुके हैं, यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी ऑलरेडी डिस्टर्ब है। ठीक है, तो फोर्थ ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी है। आए समझ में? तो ये हमारे लिए एक बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। बेसिक्स कंप्लीट करेंगे, बेसिक्स के बाद हम और एडवांस चीजें भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितनी भी वीडियोस डालता हूँ ना, सारी वीडियोस में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए सारी वीडियोस भी है पूरी देखना। ठीक है, ये चीज आपको कहीं पता नहीं चलने वाली है कि कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। आए समझ में? क्योंकि 9:15 से 3:30 मार्केट चलता है, हम वहां पर हर वक्त ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हर वक्त ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और अननेसेसरी लॉसेस होते हैं। ठीक है, लॉसेस के बाद एक तो डिमोटिवेट होना, डिमोटिवेट होने के बाद साथ ही साथ में जो कैपिटल हमने अरेंज किया था वो कैपिटल पूरा ब्लो कर देना। ठीक है, तो बाद में फिर मार्केट हमारे लिए बना नहीं है, मार्केट तो लॉस ही देता है, ये करता है, वो करता है, ये सारी चीजें ही फिर हमको बाद में आती है कि नहीं यार, अननेसेसरी ट्रेड हमने ओवर ट्रेड किया, ओवर ट्रेड करने के बाद लॉस कर दिया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमको करनी ही नहीं है ना। एक रूल बनाकर रख लीजिए कि भैया हम मैक्सिमम दिन में 3 ट्रेड करेंगे, या फिर मैक्सिमम 2 ट्रेड करेंगे, या मैक्सिमम 8 ट्रेड करेंगे, या मेरा इतना स्टॉप लॉसेस रहने वाला है, इतना टारगेट रखने वाला हूँ मैं, एक दिन में इतना रिस्क ले सकता हूँ मैं, और इतना टारगेट लेकर चलूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम एक नियम यानी कि डिसिप्लिन से जब ट्रेड करते हैं, तब हमारे सर्वाइव होने के, कैपिटल ग्रो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आए समझ में? ठीक है, अब देखिए मैंने शूटिंग स्टार और हैमर ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे कौन सा कैंडल पढ़ेंगे हम? यहाँ पर देखिए दोबारा से एक इस प्रकार से जो कैंडल बनती है ना, इस कैंडल में सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं। ठीक है, ये एक ट्रैप कैंडल है। देखा जाए तो यहाँ से ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन था, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, वापस से एक और रेड कलर की कैंडल बनी, सेलर को इनवाइट किया, वापस से मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, इस चीज को भी हम प्रॉपर समझेंगे, ट्रैप क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अभी हम एडवांस पर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अभी सिर्फ बेसिक बना रहा हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति स्टार्ट से करता है ना, तो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, पर बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है ये बहुत ही कम लोग बताते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ सीक्वेंस पे यहाँ से सीक्वेंस वाइज यहाँ पर चीजें लेकर चल रहा हूँ कि किसके बाद ये एक प्रकार से आपको क्या है, रोड मैप की तरह काम करने वाला है। कि ये पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद फिर हमने ट्रेंड लाइन समझी, ट्रेंड लाइन के बाद हमने कैंडलस्टिक पैटर्न समझी, ट्रेंड कैंडलस्टिक पैटर्न समझने के बाद फिर अब चार्ट पैटर्न्स आए, चार्ट पैटर्न्स हमने कंप्लीट किया। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है ना प्राइस एक्शन से रिलेटेड, सारी वीडियोस आप पूरा पूरा देख लीजिए, जितनी भी मिनट की है ना, सारी लॉन्ग वीडियो जितनी भी है सारी कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, आपका मार्केट का विजन ही चेंज हो जाएगा, कैसे मार्केट में ट्रेंड्स होते हैं, कैसे मार्केट मूव करता है, हमको ट्रेड कब लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस लेकर चलना है, कहाँ हमको टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, सारी चीजें ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, ऑटोमेटिक आपके जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं ना वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर भी अब देखोगे कि हमने चार्ट पैटर्न कौन सा पड़ा हुआ था, डबल बॉटम। ठीक है, ये देखिए एक सपोर्ट बनाया हुआ है, सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ से मार्केट डाउन आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक नेकलाइन टाइप बन जाएगी। नेकलाइन कैसे बन जाएगी? देखिए मैं यहाँ पर ब्रश से बता देता हूँ। ये प्राइस डाउन आया, ऊपर गया, वापस से नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम नेकलाइन बोलेंगे। ठीक है, अब नेकलाइन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद देखिए कितना शार्प मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला है, मिला है। तो ये एक चार्ट पैटर्न है, हमने वही चार्ट पैटर्न पढ़े हैं जो मार्केट में प्रॉपर वर्क करते हो। ठीक है, ऐसे ढेर सारे चार्ट हैं, सारे चार्ट पैटर्न पढ़ लेंगे, सब मिक्सअप हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं आने वाला। ठीक है, जो पढ़ा होगा वो भी भूल जाएंगे। ठीक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो देखो मैं डेली बेसिस पे आपको बताता हूँ कि विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आप ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमको एक्सपर्टीज लानी ही पड़ेगी। ठीक है, जितनी बार
सपोर्ट चार्ट देखेंगे उतनी बार आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए, नहीं बन रहा है गलत करिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग फेज में आप गलत भी बनाएंगे, गलती करेंगे, उसके बाद ही तो गलती को हम शॉर्ट करने के बाद चीजें सीखेंगे ना। जब पढ़ाएंगे ही नहीं, चीजें समझेंगे ही नहीं, तो हमको समझ में कैसे आएगा। आए समझ में, स्टार्टिंग से कोई भी व्यक्ति सही चीजें नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। पहले वो गलतियां करता है, गलतियां करने के बाद फिर सीखता है, ठीक है। और आगे पढ़ लेते हैं हम, देखो और आगे समझ लेते हैं कि बहुत सारे हमने चार्ट पैटर्न समझे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कौन सा चार्ट पैटर्न बना हुआ है, मैंने ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न भी समझाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक सेलिंग जोन है, रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिया, सेलिंग जोन है, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, वापस से ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया। देखो ये 3 कैंडल से मिलकर एक कैंडल पैटर्न बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। पहली कैंडल ग्रीन कलर की, सेंटर वाली जो कैंडल है, सेंटर वाली कैंडल रहेगी हमारे लिए डोजी, फिर उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनी हुई है, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना तेजी से मार्केट डाउन आया, देखने में बहुत छोटा मूव लग रहा है, लेकिन अगर प्रॉपर हम 2-3 कैंडल भी कैप्चर कर लेते हैं ना, तो उसमें भी हमको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता है। आए समझ में। ये देखो ये इवनिंग स्टार के बाद भी देखिए मार्केट कितना तेजी से डाउन आया है। अब यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर आके रुका है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये कहीं से भी मार्केट, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई भी एक रैंडम प्लेस से मार्केट ने अपने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अपने सपोर्ट तक पहुंचेगा, तब जाके वो कंसोलिडेट करेगा या फिर ट्रेंड को रिवर्स करेगा, ठीक है। कई जब भी मार्केट रिवर्स रेजिस्टेंस पे जाएगा, रेजिस्टेंस पे जाने के बाद ही वहां से मार्केट रिवर्स करता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट को मूव कौन कराता है, बायर और सेलर ही मूव कराते हैं, आए समझ में। तो जब तक बायर या सेलर के जोन में मार्केट नहीं पहुंचेगा तब तक उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आ सकते, वो अपने ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। हो सकता है कि 5-10 मिनट एक जोन बनाकर वहां पर कंसोलिडेट करे, देन उसके बाद फिर वहां से मूव करे, ठीक है। ये यही तो पेशेंस का खेल है। देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ से कितनी बार मार्केट कितने नीचे आ गया। देखो यहाँ से मार्केट डाउन आया, वापस से ऊपर, फिर रेजिस्टेंस गया, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, वापस से ऊपर गया। क्या लग रहा है अब यहाँ पर कोई भी बियरिश पैटर्न का फॉर्मेशन अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए एकदम टॉप से आप ट्रेड को पकड़िए ना, देखिए यहाँ से प्राइस कितना तेजी से डाउन आया है, ठीक है। टारगेट हमको हमेशा 1:2 ही लेकर चलना है, ठीक है। 1:2 के बाद हमको टारगेट आगे नहीं रखना है स्टार्टिंग फेज में, ठीक है। जैसे जैसे हमारी ट्रेडिंग स्टाइल जो है एक्यूरेट होती जाएगी, वैसे उस कंडीशन में आप अपने टारगेट पॉइंट जो होते हैं ना वो इंक्रीज करिए। अदरवाइज स्टार्टिंग फेज में तो आपको 1:2 ही लेकर चलना है, ठीक है। क्योंकि पहले कैपिटल ग्रो करना है, अपने लॉसेस को कम करना है। जहां लॉसेस हमारे कम होंगे ऑटोमेटिक हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। ओवर ट्रेड करते हैं अननेसेसरी, कहीं भी जंप इन करना, जंप आउट, जंप इन जंप आउट, उसमें हमारे लॉस होते हैं फालतू में और डिमोटिवेट होते हैं, ठीक है। मार्केट में सरवाइव करना इजी चीज नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एक कुछ नहीं तो आप यहाँ से जितनी यही इतनी देर की वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली होती तो यहीं पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया होगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमको क्या देखना होता है कि मल्टीपल टाइम जिस प्राइस से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है वो हमारे लिए सपोर्ट है, और मल्टीपल्स टाइम जिस प्राइस से मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे आ रहा है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कि देखो ऊपर गया, वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। इसको सपोर्ट बना दो, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, नीचे आया, इसको उठा के रेजिस्टेंस बना दो, बन गया एक जोन। नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस, कितना इजी है। लोग इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो वहां पर हमको कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कैसे बना सकते हैं। अच्छा ये एज पर प्राइस एक्शन हो गया, प्राइस एक्शन के आधार पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑप्शन चेन के थ्रू भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कहाँ पर मेजर सपोर्ट है, कहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। वो हम कब कवर करेंगे, जब हम ऑप्शन चेन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन चेन जब हम पढ़ेंगे उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है वो चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है। देखो और हम समझ लेते हैं, देखो यहाँ पर ये इस एरिया को कंसोलिडेट में बात कर रहा था ना कि साइडवेज मार्केट, ये साइडवेज मार्केट, इस मार्केट में आपके पास कितनी ही अच्छी
स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, सब में आप लॉस ही करोगे। ठीक है, इस प्रकार के मार्केट से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसको ही बोलते हैं साइडवेज। ठीक है, इसको ही बोलते हैं साइडवेज। इस कंडीशन में कभी भी ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैंडल्स के साइज आप देख रहे हैं, ओवरलैपिंग कैंडल, एक के ऊपर एक कैंडल बन रही है। ठीक है, एक भी कैंडल यहाँ पर 5 पॉइंट 10 पॉइंट से ज्यादा की नहीं बनी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कभी भी हमको ट्रेड करने की कोशिश नहीं करना है। पहले एक जोन बना दीजिए, जैसे ये एक जोन बन गया। देखिए 1 मिनट, मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको। देखो ये एक यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से और ऊपर ये एक चैनल बना हुआ है। ठीक है, ये चैनल है। इस चैनल, यहाँ पर आप एक चैनल ड्रॉ कर दीजिए और वहां पर बैठ जाइए बिल्कुल, कि जब तक इस चैनल के बाहर मार्केट नहीं निकलेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, ये ऐसा माइंडसेट आपको बना के रखना है कि साइडवेज मार्केट में आप कितना ही अच्छे से ट्रेड करने की कोशिश करोगे, हर बार लॉस ही फेस करने होंगे। ठीक है, ये देखो, ये कोई मूवमेंट नहीं है मार्केट के अंदर, कोई भी मूवमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, बायर को इनवाइट किया, वापस से नीचे आ गया। ठीक है, वापस से नीचे आने के बाद फिर साइडवेज। ठीक है, पहले भी साइडवेज था, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, वापस से नीचे आ गया। ठीक है, बायर ऊपर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद बायर्स को यहाँ पर इनवाइट किया और अगली ही कैंडल में नीचे लो, यहाँ पर किसको ट्रैप कर दिया, सेलर्स ने ये बायर को ट्रैप कर दिया। ठीक है, और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसको देखकर हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अब देखोगे आप, ये मार्केट में मोमेंटम है, लेकिन उसके एक दिन पहले देखोगे कि कोई मूवमेंट नहीं है मार्केट में, कोई भी चेंजेस नहीं है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी कभी ट्रेड प्लान नहीं करना है। ठीक है, कभी भी ट्रेड नहीं लेना। ये एक सेलिंग एरिया, ये देखिए सेलिंग एरिया है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए फ्लैट ओपन होता है मार्केट, फ्लैट ओपन करने के बाद नीचे जाया। ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ, डाउन आया, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद वापस से मार्केट ऊपर गया। ये रेजिस्टेंस हमारे पास पहले से बना हुआ था। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पहले से यहाँ पर बना हुआ था, तो ये देखो यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है। कौन सी, शूटिंग स्टार, रेजिस्टेंस पे बनी हुई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न का रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, रेजिस्टेंस पे फॉर्म हुई है, अगली कैंडल में लो ब्रेक हुआ है, कैंडल के हाई पॉइंट पर स्टॉप लॉस रखिए, डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, टारगेट कहां पर रखेंगे, जहां से प्राइस ऊपर गया है, ये वाला एरिया। ठीक है, देखो ये सपोर्ट एरिया, यहाँ से बायर ऊपर लेकर गए थे, तो मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगा तो अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, कुछ भी 100% कुछ भी नहीं है कि होगा ही, हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा हो सकता है। आए समझ में, तो इस चीज को ही तो सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हो। आए समझ में, हमेशा करना क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के बाद ही ट्रेड प्लान करिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद ही डिसाइड करिए कि मुझे करना क्या है। ठीक है, ये हमारे लिए, ये देखो ये जो जोन है, ये पूरा साइडवेज जोन है। इस साइडवेज जोन में कितने ही लोग यहाँ पर अपना कैपिटल खत्म कर दिए होंगे, कितने ही लोग यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने लोगों ने अपना लॉस कर दिया, उसके बाद यहाँ से देखिए मार्केट क्या बैक टू बैक बाइंग में गया। ठीक है, जो लोग यहाँ पर इंतजार कर चुके थे वो लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है उन लोगों ने अपना यहीं पर गेम खत्म कर दिया, इस जोन में, इस साइडवेज जोन में ही गेम ओवर कर दिया। ठीक है, इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए कैपिटल ही नहीं बचा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कभी भी साइडवेज मार्केट में हमेशा ट्रेड मत करिए। जरूरी थोड़ी है कि हमको तुरंत ट्रेड करना ही है, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा वेट करिए, सेटअप बनेगा, मेरे हिसाब से मार्केट मूव करेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। आए समझ में। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स और भी बचे हुए हैं और भी कवर करेंगे हम। कुछ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है आज की वीडियो में हमने वो समझ लिया, कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं, कहाँ पर फॉर्म होती हैं, क्या देखकर ट्रेड करना है, क्या देखकर स्टॉप लॉस लेना है, क्या देखकर टारगेट लेना है, सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, ब्लाइंडली कहीं भी एंटर नहीं करना है, ब्लाइंडली कहीं से भी एग्जिट नहीं होना है। आए समझ में।
प्रॉपर सेटअप बनने के बाद ट्रेड करेंगे, 100% टारगेट हिट होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।